स्वागत है। आज हम एक खास स्रोत सामग्री की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। ये द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स नाम की एक यूट्यूब मूवी है। उसके ट्रांसक्रिप्ट के कुछ अंश हैं हमारे पास। अच्छा। और इसमें दो परिवारों की कहानियां हैं जो मतलब आपस में उलझी हुई सी लगती हैं। एक तो एड और लोरेन वॉरेन, हाँ, जाने माने पैरानॉर्मल जांचकर्ता। बिल्कुल, और दूसरा है स्मर परिवार जो एक बहुत ही खौफनाक दौर से गुजर रहा है, ऐसा लगता है ट्रांसक्रिप्ट से। इन अंशों में मतलब 1964 की घटनाओं से लेकर आगे के सालों तक का जिक्र है। काफी लंबा समय। हाँ, जैसे वॉरेन की बेटी है जूडी, उसके जन्म से जुड़ी कहानी है। फिर स्मर परिवार का वो डरावना अनुभव और एक पुराने दुश्मन से सामना भी। हाँ, कुछ वैसा ही लगता है। हाँ। तो चलिए परत दर परत इसे समझते हैं। बिल्कुल। इसमें जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि ये अंश सिर्फ एक अलौकिक कहानी नहीं सुनाते। अच्छा। रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बाकायदा दिखा है। यू नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। हाँ, ये पारिवारिक रिश्तों की जो जटिलताएं होती हैं, डर का सामना करने की हिम्मत और वो अतीत के साए जो पीछा करते हैं, उनको भी दिखाते हैं। सही। और हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली चीज, जैसे कि एक आईना, हाँ, वो आईने का जिक्र है इसमें। हाँ, वो कैसे घटनाओं का एक पूरा सिलसिला शुरू कर सकती है। एक शापित आईना। तो कहानी की शुरुआत जैसा आपने कहा स्मॉरल परिवार से होती है। हीदर स्मॉरल है। उसको उसके कंफर्मेशन पर दादा दादी से एक पुराना आईना मिलता है तोहफे में। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में था कि बक्स काउंटी के किसी कबाड़ी बाजार से लिया था शायद। हाँ, कुछ ऐसा ही। और पहली नजर में तो मतलब बस एक एंटीक पीस जैसा लगता है। बिल्कुल। पर गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। हाँ, पहले तो छोटी छोटी अजीब बातें होते हैं, मतलब जैसे केक की मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। हाँ, पहले तो लगा कि छोटी बहन डॉन ने मजाक किया होगा। पर लगता है मामला कुछ और था। फिर वो आईने का फ्रेम गिरता है और हीदर को चोट लग जाती है। और वो कुत्ता साइमन, हाँ, घर का कुत्ता, वो तो बस उस आईने का पास पहुंचते ही लगातार भौंकने लगता है। ये छोटे छोटे संकेत होते हैं अक्सर, है ना? हाँ, पर ये घर में बढ़ते तनाव की ओर इशारा कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, अक्सर ऐसी अलौकिक गतिविधियों की शुरुआत ऐसी होती है, छोटी नजरअंदाज की जा सकने वाली बातों से। ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से परिवार के अंदर का माहौल बिगड़ने लगता है। जैसे? वो सबसे छोटी बेटी शैनन, वो कहती है कि एक बूढ़ी औरत ने उसकी गुड़िया सूसी ले ली। ओह, पर कोई मानता नहीं है उसकी बात। नहीं, कोई यकीन नहीं करता। और माँ जेनेट, उसको घर में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। डरावना है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे डर धीरे धीरे घर में अपनी जगह बना रहा था। और फिर तो हालत अचानक बहुत गंभीर हो जाती है। वो कांच वाली घटना। हाँ, एक सुबह नाश्ते की मेज पर डॉन, वो छोटी बहन, रहस्यमय तरीके से कांच के टुकड़े खा लेती है। बाप रे। उसे फौरन अस्पताल ले जाना पड़ता है। पूरा परिवार सदमे में है, डरा हुआ है। जाहिर है। और फिर हीदर और डॉन, जिन्हें अब पक्का यकीन हो गया था कि सारी मुसीबत की जड़ वो आईना ही है, वो रात के अंधेरे में उसे उठाकर बाहर कूड़े में फेंक आती हैं। उन्हें लगा होगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, बला टली। हाँ, यही सोचा होगा। लेकिन क्या वाकई बला टलती है? मतलब आईना हटाने के बाद भी घर में वो भयानक घटनाएं बंद नहीं होती? नहीं होती। तो यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या वो आईना खुद ही बुराई का स्रोत था या वो महज एक जरिया था, मतलब किसी गहरी शक्ति के लिए? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट में आगे पता चलता है कि जैनेट और उसके पति जैक पर तो शारीरिक हमले होते हैं। हाँ, जैक का गला घोटने की कोशिश की जाती है और जेनेट को भी चोटें आती हैं। मतलब अब तो डर बिल्कुल चरम पे पहुंच गया। बिल्कुल, वो इतने हताश हो जाते हैं कि मदद के लिए मीडिया का दरवाजा खटखटाते हैं। अच्छा, मीडिया के पास? हाँ, और उनकी कहानी लैरी किंग लाइव जैसे बड़े शो तक पहुंच जाती है, तो ये मामला पब्लिक हो जाता है। ओहो। अच्छा, अब कहानी का रुख वॉरेन परिवार की ओर मुड़ता है। हाँ, यहाँ कनेक्शन कैसे बनता है? ट्रांसक्रिप्ट हमें सीधे 1964 में ले जाता है। लोरेन एक जांच के सिलसिले में एक घर में है, जहां हाल ही में किसी ने आत्महत्या की थी और उसकी पत्नी को लगता है कि घर में कोई बुरी शक्ति है। ओके। जांच के दौरान लोरेन को एक आईने में, फिर से आईना हाँ, आईना बार बार आ रहा है। उसे आईने में कुछ बेहद खौफनाक नजर आता है और उस पर हमला होता है। वो बुरी तरह घायल हो जाती है। ओह, तो ये सिर्फ एक केस नहीं था, इसका असर उनकी निजी जिंदगी पे भी पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसी हादसे के तुरंत बाद उनकी बेटी जूडी के जन्म के समय गंभीर मुश्किलें आती हैं। अच्छा। जूडी समय से पहले पैदा होती है,
गर्भनाल उसके गले में लिपटी हुई थी और जन्म के वक्त उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। हे भगवान। एड और लोरेन की प्रार्थनाओं के बाद चमत्कार होता है और जूडी की जान बच जाती है। बच गई वो। हाँ, और यहीं से कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती है। पता चलता है कि जूडी में भी कुछ खास अलौकिक क्षमताएं हैं। लोरेन की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। बचपन में उसे ऐसी डरावनी चीजें दिखती थीं जिन्हें कोई और नहीं देख सकता था। ओह, तो फिर लोरेन ने क्या किया? यही लोरेन उसे एक तरीका सिखाती है इन अनुभवों से निपटने का। एक गाना है, लूसी लॉकेट लॉस्ट हर पॉकेट। गाना? डर से निपटने के लिए। हाँ। उसका मकसद था कि जूडी उन डरावनी चीजों को अनदेखा करना सीखे, उन्हें अपने दिमाग से बंद कर दे, शट इट आउट। ये दिलचस्प है। मतलब बचपन में डर से बचने का तरीका सिखाया गया, न कि उसका सामना करने का। सही कहा। और ये मुकाबला करने की तकनीक बाद में कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है, जब उसे ठीक इसका उल्टा करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्ट हमें वापस वर्तमान समय में लाता है। ओके। और लॉरेन लगभग रिटायर हो चुके हैं, खासकर एड की दिल की बीमारी की वजह से। उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। हाँ, और जूडी अब बड़ी हो गई है। वो टोनी नाम के एक लड़के को डेट कर रही है, जो पहले पुलिस में था। अच्छा। एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए लॉरेन को फिर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। फिर से क्या दिखता है? वो साफ नहीं है, पर वो बुरी तरह विचलित हो जाती है। शायद अतीत की कोई छाया या आने वाले खतरे का संकेत। बुरा संकेत। फिर माहौल थोड़ा हल्का होता है एड के जन्मदिन की पार्टी में। अच्छा। टोनी, जो जूडी से शादी करना चाहता है, वो एड और लॉरेन से इजाजत मांगता है। तो क्या कहते हैं वो? एड थोड़े हिचकिचाते हैं, कहते हैं अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन लॉरेन उन्हें मना लेती है, याद दिलाती है कि उनकी खुद की शादी भी तो जल्दी हुई थी। हाँ, ये तो है। इसी पार्टी में उनके पुराने साथी फादर गॉर्डन भी है। फादर गॉर्डन? हाँ, उनका जिक्र पहले भी आया था। हाँ, फादर गॉर्डन एड को बताते हैं कि कुछ परिवारों को उनकी मदद की सख्त जरूरत है। शायद स्मर्क परिवार का ये इशारा कर रहे थे। हो सकता है, लेकिन एड अपनी सेहत का हवाला देकर मना कर देते हैं। और यही कहानी एक अहम मोड़ लेती है। हाँ। फादर गॉर्डन वारन के मना करने के बावजूद खुद चले जाते हैं। हाँ, खुद स्मर परिवार की कहानी न्यूज में देखकर पेंसिल्वेनिया उनसे मिलने चले जाते हैं। हिम्मत वाले थे। घर में घुसते ही उन्हें भारी नकारात्मकता और किसी खतरनाक शक्ति का एहसास होता है। हाँ। वो घर को आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोक देती है। ओहो। फादर गॉर्डन मदद का वादा करके वहां से निकलते तो हैं, लेकिन बिशप के दफ्तर पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक रहस्यमय और हिंसक घटना में उनकी मौत हो जाती है। क्या? मौत हो जाती है। हाँ। चर्च इसे कुछ और मान लेता है, लेकिन लगता है मामला कुछ और था। बहुत अजीब। और जब लोरेन को पता चलता है कि फादर गॉर्डन की मौत पेंसिल्वेनिया में हुई है, ठीक वहीं जहां स्मर्ल परिवार रहता है, वो बुरी तरह चौंक जाती है। जाहिर है, कनेक्शन साफ है। उसे जूडी को लेकर एक भयानक पूर्वाभास होता है, एक बुरा सपना आता है। इसी चिंता के साथ वॉरेन परिवार और टोनी स्मर्ल परिवार के घर पहुंचते हैं। आखिरकार पहुंच गए वो। हाँ, पर घर के बाहर मीडिया का हुजूम लगा है, एक सर्कस जैसा माहौल बना हुआ है। ओह, वो लैरी किंग वाली शो की वजह से। हाँ, अंदर घुसते ही जूडी बताती है कि फादर गॉर्डन मरने से पहले यहाँ आए थे और उसे यहाँ आने की एक तीव्र अनजानी इच्छा महसूस हो रही थी। जैसे कोई उसे यहाँ खींच रहा हो। बिल्कुल, जैसे उसे बुलाया गया हो। लोरेन घर में मौजूद उस खतरनाक शक्ति को तुरंत महसूस कर लेती है। उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है, यहाँ से फौरन निकलना है, ये जगह सुरक्षित नहीं है। पर जूडी उन्हें रोक लेती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि वॉरेन परिवार का काम ही हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना रहा है, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सही बात है। वो पूछती हैं, हम मुश्किलों से भागते तो नहीं है ना? ये एक निर्णायक पल है जहां जूडी उन्हें उनके अपने ही सिद्धांतों की याद दिलाती है। तो अब वॉरेन परिवार वहां रुक गया है मदद करने के लिए। हाँ। लॉरेन जांच शुरू करती है। उसे घर में 3 आत्माओं की मौजूदगी महसूस होती है। 3 आत्माएं? कौन? एक सताई हुई महिला, उसकी बूढ़ी माँ और उसका हत्यारा पति। इनकी कहानी उस जमीन से जुड़ी है जिस पर यह घर बना है। ओके, लेकिन लॉरेन की छठी इंद्रिय उसे बताती है कि ये आत्माएं तो महज एक पर्दा है, एक मुखौटा। बिल्कुल। लॉरेन समझ जाती है कि इन आत्माओं के पीछे एक कहीं ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा प्राचीन और राक्षसी शक्ति छिपी हुई है। समथिंग एल्स इज ब्लॉकिंग माई विजन, हाइडिंग बिहाइंड देम। और फिर वही शक्ति है जिसका सामना उन्होंने सालों पहले 1964 में उस घर में किया था। क्या? जिस घटना ने जूडी के जन्म को प्रभावित किया था। हाँ। वही शक्ति,
और इस शक्ति का सीधा संबंध स्मर्ल परिवार को मिले उस आईने से है। बाप रे। लॉरेन को ये एहसास कंपा देता है कि वो शक्ति अब जूडी को चाहती है। वो महीनों से इंतजार कर रही थी जूडी के उस घर में आने का। ये तो बहुत भयानक है। इसके बाद घर में दहशत तेजी से बढ़ती है ना? हाँ, बहुत तेजी से। एड और जैक स्मर्ल जब अटारी से उस श्रापित आईने को हटाने की कोशिश करते हैं हाँ। तो वो रहस्यमय तरीके से इतना भारी हो जाता है कि हिलता भी नहीं। अजीब। और जैक को आईने में भयानक चीजें दिखती हैं। वो घबराकर सीढ़ियों से गिर जाता है, हाँ। घायल हो जाता है। हाँ। और घर के अंदर अलौकिक हमले भयानक रूप ले लेते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं, दीवारों से खून रिसने लगता है। ओह गॉड। और सबसे डरावनी बात, वही लोरी बचने लगती है जो लॉरेन ने जूडी को डर से बचाने के लिए सिखाई थी। लूसी लॉकेट। हाँ, और आखिरकार वो राक्षसी शक्ति जूडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है। जूडी पर कब्जा। हाँ, उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी आंखों में नफरत भर जाती है और वो लॉरेन को ताने मारती है। अब शुरू होता है आखिरी टकराव, है ना? फाइनल बैटल। हाँ, भयानक टकराव। कहानी 2 मोर्चों पर चलती है। एक तरफ अटारी में एड और टोनी फंसे हुए हैं, आईने से जूझ रहे हैं। हाँ, आईने और दूसरी अलौकिक बाधाओं से, और दूसरी तरफ नीचे लॉरेन उस राक्षसी शक्ति का सामना कर रही है जो अब जूडी के शरीर में है। वो शक्ति एड के कमजोर दिल का फायदा उठाने की कोशिश करती है ना? हाँ, उसे तकलीफ पहुंचाकर लॉरेन को कमजोर करना चाहती है। लेकिन जूडी। यहीं पर एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। जूडी अंदर से लड़ रही है। राक्षसी शक्ति उसे वही लूसी लॉकेट गाना गाने पर मजबूर करती है जो उसे डर को बंद करना सिखाता था। लेकिन लॉरेन उसे चिल्लाकर कहती है, इसे बंद मत करो, भागो मत, मतलब सामना करो। हाँ, और जूडी अपनी माँ की सिखाई तकनीक का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार वो डर को बंद करने या उससे भागने के बजाय उसका सामना करती है। ये उसकी अपनी शक्तियों को स्वीकार करने की तरफ पहला कदम है। वाओ। और अटारी में क्या हो रहा है? अटारी में संघर्ष जारी है। एड और जैक किसी तरह आईने को काबू करने की कोशिश में है। नीचे लॉरेन और टोनी जूडी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो भयानक सीन आता है। हाँ, एक दिल दहला देने वाले दृश्य में वो राक्षसी शक्ति जूडी को छत से लटकाकर फांसी दे देती है। क्या? टोनी और एड जैसे तैसे उसे नीचे उतारते हैं, रस्सी काटते हैं। जूडी की नब्ज नहीं चल रही होती। ओ नहीं। एड तुरंत जूडी को सीपीआर देना शुरू करता है, मतलब उसकी सांस लौट आने और दिल को फिर से चलाने की कोशिश करता है, जबकि लॉरेन ईश्वर से प्रार्थना करती है और जूडी की सांसें लौट आती हैं। शुक्र है। अंत में जूडी और लॉरेन मिलकर उस शक्ति का सामना करते हैं। जूडी अब अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी है। वो डरने से इनकार कर देती है। माँ बेटी एक साथ। हाँ, वे मिलकर उस शक्ति को चुनौती देते हैं। ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से लगता है कि वे शायद उस आईने को नष्ट कर देते हैं जो उस शक्ति का स्रोत या माध्यम था, और इस तरह उसे भगाने में कामयाब होते हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। शक्ति हार जाती है। तो ये अंशा में दिखाते हैं कि कैसे मतलब एक श्रापित आईने और एक पुरानी राक्षसी शक्ति के जरिए 2 बिल्कुल अलग परिवारों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई। बिल्कुल। हमने देखा कि स्मर्ल्स परिवार ने किस अकल्पनीय डर का सामना किया, वो मीडिया का तमाशा भी झेला उन्होंने। हाँ, वो भी था। और कैसे वॉरेन परिवार को न सिर्फ दूसरों की मदद करनी पड़ी, बल्कि अपने अतीत के एक भयानक अध्याय और अपनी ही बेटी से जुड़े खतरे का भी सामना करना पड़ा। ये सिर्फ भूत प्रेत या डर की कहानी से कहीं ज्यादा है ना? हाँ, लगता तो यही है। ये कहानी है पारिवारिक रिश्तों के अटूट बंधन की, अतीत की गलतियों या त्रासदियों का सामना करने के साहस की, त्याग की, और अपने सबसे गहरे डर पर विजय पाने की। खास तौर पे जूडी का अपनी शक्तियों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करना। हाँ, वो डोंट शट इट आउट वाला मोमेंट। बिल्कुल। डर का सामना करना ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। सही। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़े तो ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी बुरी ताकतों से नहीं होती, बल्कि हमारे अपने अंदर बैठे डर से होती है। उसे स्वीकार करने और उसका सामना करने की लड़ाई। बहुत गहरी बात है। ट्रांसक्रिप्ट के अंत में भविष्य की एक सुखद झलक भी दिखाई जाती है। हाँ, जैसे सब ठीक हो गया हो। हाँ, जूडी और टोनी की शादी हो जाती है। एड और लॉरेन अपनी किताब लिखते हैं। नाती पोतों के साथ एक खुशहाल जीवन बिताते नजर आते हैं। लगता है हैप्पी एंडिंग है। हाँ, लगता तो है। बुराई हार गई, लेकिन फिर अंत में असली स्मॉल केस से जुड़ी कुछ वास्तविक फुटेज दिखाते हैं। ओह। और वही डरावनी लोरी की धीमी आवाज सुनाई देती है। तो एक सवाल छोड़ जाते हैं वो। हाँ, बिल्कुल। क्या ये कहानी वाकई खत्म हुई है? सोचने वाली बात है। और यहाँ सोचने के लिए एक बात ये भी है जो मेरे दिमाग में आ रही है।
बताइए। एड और लोरेन का तरीका था इन श्रापित या खतरनाक वस्तुओं को इकट्ठा करके अपने घर के एक बंद कमरे में रखना, उन्हें कंटेन करना। हाँ, उनका म्यूजियम। हाँ, जैसे जिन को बोतल में बंद रखना। उनका मानना था कि ये सबसे सुरक्षित तरीका है। लेकिन क्या ये तरीका वाकई सुरक्षित है या अनजाने में ये भविष्य के लिए और भी बड़े खतरे पैदा करता है? मतलब इतनी सारी नकारात्मक शक्तियों को एक ही जगह जमा करके रखना। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। क्या वो कंटेनमेंट असल में एक टाइम बॉम्ब की तरह है? हाँ, कुछ ऐसा ही। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई विचार किया जा सकता है।